बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है डाइवर्सिटी इन द डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर। हमने वर्टिब्रेट्स में पढ़ना है। इन वर्टिब्रेट्स में मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया है। इसके अंदर जो है जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स में हमारे पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। गट ट्यूब होती है हमारे पास, ऑरल कैविटी होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारे पास, और उसके बाद फिर हमारे पास बकल कैविटी है, स्टमक है, इसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है। उसके बाद हमारे पास एनस आता है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारे बॉडी से जो हमारा वेस्ट है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अगर हम इसके अंदर एडिशन करें तो इसमें हमारे पास ग्लैंड्स आते हैं, जो कि हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक में ग्लैंड्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन आता है सलाइवरी ग्लैंड, देन हमारे पास लिवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट आता है, और उसके बाद हमारे पास पैंक्रियाज आता है, उसके साथ पैंक्रियाटिक डक्ट होती है। ये जो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड है ये हमारे टंग के बिलो साइड पे पाया जाता है, ठीक है। जो हमारे पास उसके बाद लिवर है, लिवर में हमारे पास ग्लैंड्स पाए जाते हैं, गॉल ब्लैडर में, बाइल डक्ट में, उसके बाद पैंक्रियाज, उसके बाद पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट में हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस है। आगे आप इसका फर्दर डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे पास ये अब हमारे पास जब हमने इनवर्टिब्रेट्स पढ़ा था तो इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास सिंप्लिसिटी थी कि किसी भी बॉडी ने कुछ भी चीज़ फूड गेन किया, उसके बाद मोस्टली जो है वन ओपनिंग थी, वन एंड ही था, उसी से आप फूड ले रहे हो, उसी से आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। लेकिन वर्टिब्रेट्स में हमारे पास डाइवर्सिटी आ जाती है। डाइवर्सिटी हमारे पास फिर मॉडिफिकेशन आती है। उस डाइवर्सिटी को फिर हम उस डाइवर्सिटी को पढ़ते हैं। एवोल्यूशन होती है। एवोल्यूशन हमारे पास विद द पैसेज ऑफ द टाइम हमारे पास चेंजेस आती हैं। तो अगर हम इन वर्टिब्रेट्स में देखें तो हम इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास जो एडवांस है वो हमारे पास है वर्टिब्रेट्स में आते हैं मैमल्स में ह्यूमन्स में प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है आपके पास कि आपने फूड किस तरह इंटर होनी है आपकी बॉडी के अंदर, फिर उसके बाद किस तरह उसने डाइजेस्ट होना है, किस तरह फिर आपके ब्लड के अंदर जो है सारे डिफ्यूज़ होगी, और फिर जितना यूज़फुल होगा वो ब्लड डिफ्यूज़ कर लेगा, जितना आपका वेस्ट होगा वो आपकी बॉडी के अंदर से प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है जो कि एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसमें भी हमारे पास जो है क्योंकि और दूसरा ये है कि जो हमारे पास जो और दूसरा के वर्टिब्रेट्स जो हैं वो मोस्टली जिनका टाइम है वो स्पेंड होता है वो फूड गेन करने के लिए। हमारे पास जो अगर आप मैमल्स में देखो, मैमल्स के बाद अगर आप ह्यूमन्स में हो तो हमारे पास 3 टाइम जैसे हमारा शेड्यूल है टाइम कि हमने 3 टाइम जो खाना खाना है। हमारे जो लाइफ स्टाइल का जो मोस्टली टाइम पीरियड है वो हमारा फूड पे जो है डिपेंड करता होता है। इसलिए फिर हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें फिर जिस तरह हमारे पास एवोल्यूशन होती गई है, हमारे पास मॉडिफिकेशन आती गई है। हमारे पास हम खाते हैं, मुंह है, हमारा माउथ है, माउथ फिर उसके बाद टीथ आता है, टीथ के बाद जो है फिर हमारे पास इंटेस्टाइन आती है, अदर डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि फ़ूड किस तरह गैदर करनी है, फूड को किस तरह डाइजेस्ट करना है, डाइजेशन के बाद क्या कौन से पार्ट को कौन सा कितनी एनर्जी चाहिए, फिर ब्लड को कितनी चाहिए, फिर ब्रेन को कितनी चाहिए, सारी की सारी एनर्जी है। इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है टंग आता है। टंग हमारे पास स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट्स में से एक पार्ट आती है कि जो है हमारे पास अगर आप ओवरऑल वर्टिब्रेट्स में देखें तो टंग कुछ जो है वर्टिब्रेट्स हैं वो टंग के थ्रू ही फूड ग्रैस्प करते हैं, ठीक है। अब जो टंग है हमारे पास ये इन द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी इन द मैनी वर्टिब्रेट, अगर आप ये वर्टिब्रेट्स में जो है अगर आप उनके उसमें देखें ओरल कैविटी में देखें तो उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल लैम्प्रेस हमारे पास एक फ़िश है, इसके पास प्रोट्रूबल टंग है, इसकी बहुत लंबी ज़ुबान होती है। इसकी जो ज़ुबान है ये अपने मुंह के अंदर उसको फोल्ड कर लेती है। जब इसने किसी चीज़ को ग्रास्प करना होता है तो ये अपनी ज़ुबान बाहर निकालती है, बाहर निकालने के बाद उस चीज़ को ग्रास्प करने के बाद दोबारा अपने मुंह के अंदर ले जाती है। फ़िशेज़ में जो है हमारे पास प्राइमरी टंग है, ये क्या करती है, ये डैट पियर्स टीथ डैट हेल्प होल्ड प्रे। ये फ़िशेज़ में जो प्राइमरी वर्क है टंग का वो प्रे को होल्ड करना है। उसके बाद ये जो है इसके अंदर मस्कुलर इनकी जो टंग होती है वो इतनी मस्कुलर नहीं होती। ये इनके अंदर स्पेसिफिक जो है अडेप्टेशन है कि जो इनकी मस्कुलर टंग नहीं है। अगर आप फिशेस से आगे आते जाएँ, फिशेस के बाद होते हैं एम्फीबियंस, फिर उसके बाद रिप्टाइल, बर्ड मैमल, इनमें जो है वो मस्कुलर टंग आ जाती है। आप अपनी ज़ुबान को फोल्ड भी कर सकते हो, आप बाहर भी निकाल सकते हो। उसके बाद टेट्रापोड्स आ जाते हैं। टेट्रापोड्स हमारे पास एम्फीबियंस होते हैं। ये जो है इनके अंदर मोबाइल इनकी टंग है जो मूव कर सकती है, ये फूड गैदर करने के लिए। फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर्स, सम लिजर्ड जो है इनके अंदर जो है
ये बहुत जल्दी जो है ये अपनी ज़ुबान बाहर निकालता है। जितना भी उन्होंने चीज़ कैप्चर करनी है, कैप्चर करने के बाद अपने जो है वो अपनी टांग को अपने जो है बैकवर्ड टू द माउथ ले जाते हैं। और उसके बाद अगर आप इंसेक्ट्स में आ जाएँ तो इंसेक्ट्स में हमारे पास सबसे ज़्यादा वुड पैकर है। इसके वुड पैकर के पास स्पाइनी टंग है और बहुत स्ट्रॉन्ग बीक होती है। अपनी बीक को ये यूज़ करता है होल्स करने के लिए ट्रीज़ के अंदर। वुड पैकर में लॉन्ग स्पाइनी टंग है जो ये इंसेक्ट्स को गैदर करती है और उनको ग्रैब कर लेती है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर लेती है। अगर फिर उसके बाद अगर आप आर्ट्स में जाएँ, टर्माइट्स में जाएँ, ये जो इनकी जो टंग है ये इससे फूड गैदर करते हैं और इनके पास गैदर इस तरह करते हैं क्योंकि इनकी जो टंग है वो लॉन्ग है, स्टिकी है। स्पाइनी पे पाइल्स ऑन द टंग ऑफ द कैट्स एंड द अदर कार्निवोर दैट हेल्प एनिमल्स टू रैस फ्लैश ऑन द बोन। कार्निवोर्स वो होते हैं जो कि उस पे मीट पे, गोश्त पे जो है वो फीड करते हैं, ठीक है। इससे क्या करते हैं, अपनी ज़ुबान से उस चीज़ को अपनी ज़ुबान से उस जितना उनके पास जो बोन होता है या उनके पास जो फ्लैश ईटर हैं, मीट होता है, उससे जो है उसका चीर फाड़ करते हैं और उससे से उसको खा लेते हैं। दैन हमारे पास आएगा टीथ है, ये हमारे पास है, ये रिफ्लेक्शन है डाइट का कि आपकी जो है आप किस तरह की डाइट ले सकते हैं। अगर आप जो टीथ हैं वो टीथ जो है टीथ बताएगा कि आपके पास किस तरह की फूड है और आप किस तरह की जो फूड है उसको ले सकते हैं।